नमो अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। आज अकस्मात थोड़ी जल्दी से स्टार्ट हो गया पाठ। मैंने घड़ी पे पैनी नजर नहीं रखी, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं। आज विराट रूप दर्शन योग भगवान कुटस्थ का नरश्रेष्ठ अर्जुन के साथ संवाद चल रहा है। कल 40 से 46 नंबर श्लोकों के बीच में अर्जुन ने अपनी भूल भ्रांति की क्षमा भगवान से मांगी और निवेदन किया कि आगे से इस तरह की गलती मुझसे नहीं होगी और आप मुझ पे कृपा यथावत बनाए रखें। आज 47 नंबर श्लोक में भगवान उसका उत्तर देंगे। तो सबसे पहली बात ये आवश्यक है हम लोगों को समझने के लिए ये हो क्या रहा है। आप जरा दृश्य को सोचिए, कल्पना में लाइए। युद्ध भूमि सजी हुई है, दोनों तरफ दो सेनाएं खड़ी हैं। उसके मध्य में सफेद घोड़ों से जुता हुआ एक रथ है। उस रथ पे परम धनुर्धारी अर्जुन सवार हैं
और उनके सारथी रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब दोनों साइड की सेनाओं में परस्पर रिश्तेदारियां है, पुरानी परस्पर लगाव है, परस्पर संबंध है। और यह देखकर कि मैं अपने बाणों के द्वारा जिनको मारने के लिए तत्पर हूं, जिनको मारने के लिए ये युद्ध आरंभ हुआ है, आयोजित हुआ है, वो तो सब मेरे अपने हैं। तो किसी का भी घबरा जाना स्वाभाविक है। ये शाब्दिक कल्पना बता रहा हूं मैं, आध्यात्मिक कल्पना पे अभी आएंगे। तो मेरे दादा हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरे सखा हैं इत्यादि सोच सोच के अर्जुन को परेशानी हुई और वो बोला भगवान से, न युद्ध सही, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो वहीं से गीता पाठ स्टार्ट हुआ। अर्जुन ने जब अपनी असमर्थता और अनिच्छा व्यक्त की कि प्रभु इनका मारा जाना मेरी नजर में कहीं से भी उचित नहीं है, तब भगवान ने उसको समझाना प्रारंभ किया। किसी भी सब्जेक्ट को, गीता को भी, महाभारत को भी, रामचंद्र जी की रामायण को भी, आप जब तक जिज्ञासा के साथ, प्रश्नों के साथ नहीं पढ़ोगे, तब तक यथार्थ उसका मर्म आपके दृष्टिगोचर नहीं होगा। इसलिए परम आवश्यक है कि हम समझें कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। भगवान कृष्ण क्री जोड़ आकर्षण, क्री माने क्रिया, क्रिया माने कर्म, भगवत कर्म करके जब आकर्षण करते हैं वो कृष्ण है, जो आपको आकर्षित करते हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन है शरीर का तेज, यानी समान वायु, यानी मणिपुर चक्र, यानी रंग बीज, वहनी पुत्र, इंद्र पुत्र, ये सब उपाधियां अर्जुन की हैं। अब भगवान उससे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जिनको तुम अपना समझते हो वो कोई भी अपना नहीं है। तुम यह जान लो, 33 नंबर श्लोक में यह आया प्रसंग, और मुझे बड़ा पसंद है 33 नंबर श्लोक। उसमें बहुत सारी मेरी शंकाएं समाधान को प्राप्त हुई थी, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें अर्जुन से कहते हैं, मये वेते हत्वेन, मेरे द्वारा ये ऑलरेडी मार दिए गए, सबका समय अवधि मैंने निश्चित कर दिया, कौन कब मारा जाएगा, किस तरीके से मारा जाएगा, किस जगह पे मारा जाएगा, ये सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है। ये सबके साथ होता है। बच्चा पैदा होता है, उसकी कुष्ठी बनती है, कुंडली, और ज्ञानी भरोसेमंद जो ज्योतिष होता है वो सारी उसकी जिंदगी बता देता है आपको उसी वक्त। ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि ग्रह नक्षत्र में ही आपका भाग्य सुनिश्चित है। ग्रह नक्षत्र में ही आप कौन से समय में क्या खाओगे, कब सोओगे, कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे, क्या पाओगे, क्या नहीं पाओगे, ये सब पहले से सुनिश्चित है। मेरे गुरु महाराज ऐसा ही तो बोलते थे, जानो जीते, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप, सब किछु पूर्व निर्धारित आछे, पहले से ही निर्धारण किया हुआ है। तू कहां जन्मेगा, कैसा तेरा रूप होगा, कितने भाई बहन होंगे, उनके साथ तेरा आचार विचार कैसा रहेगा, माता पिता में कौन तुझे प्रेम करेगा, कौन नहीं करेगा, या दोनों ही करेंगे या दोनों ही नहीं करेंगे, ये सब पहले से निर्धारित है। ये तेरे पूर्व कर्मों का फल है, तू नहीं जानता है। लेकिन मेरा जो विधान है, मेरा जो नियम है, जिसके अनुरूप ये सब कुछ होता है, वो बहुत पावरफुल है, उससे कोई नहीं छूटता है, तुम भी नहीं छूटोगे। उस नियम के अनुरूप मैंने निश्चित कर दिया है किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश का लाभ कर। अर्जुन ने मारा है। मयि वेतेन हत्वेन, मेरे द्वारा मार दिए जा चुके हैं ये। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन,
तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बनो, तुम उपलक्ष्य बनो, तुम सामने का मुखौटा बनो, काम तो पीछे से मैं कर रहा हूं। ये सारी बातें भगवान उनको समझाए, विराट रूप दर्शन करवाए। उसके बाद अर्जुन को अभी तक शब्दों से समझा रहे थे, तो वो इंग्लिश में एक कहावत है कि पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड्स। हजारों शब्दों से एक छवि ज्यादा उत्कृष्ट है, ज्यादा ज्ञान देती है। भगवान ने वैसे इसीलिए अर्जुन को दर्शन कराया, अपनी दिव्य दृष्टि उसको देकर। उसके बाद अर्जुन विस्मित हो गया। आप और हम अर्जुन ही हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो आपकी हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, इसलिए भगवान जब तक खुद कृपा करके, दया करके हम लोगों को दिव्य दृष्टि देके नहीं समझाएंगे, और वो दिव्य दृष्टि किसके मार्फत देते हैं? संजय को उन्होंने दिया महर्षि वेद व्यास के थ्रू, आपको और हमको देंगे हमारे श्री गुरु महाराज के थ्रू। दिया है, बहुत कुछ समझे हैं जो पहले नहीं सोचा था, कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो दिख रहा है, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। आप भी करते ही होंगे, जो साधन करेगा उसको होगा। ऐसी स्थिति में अर्जुन को पश्चाताप हुआ कि साहब, मैं तो आपको सामान्य मनुष्य रूप में धारण किए हुए एक उत्कृष्ट पुरुष का रूप समझा था। आप तो बहुत कुछ हैं जिसकी कल्पना भी मेरे में नहीं थी, इसलिए मुझे आप क्षमा करेंगे। मैंने बाल क्रीड़ावश आपको सखा, कृष्ण, यादव कुछ कुछ बोल दिया, और मैं अब बहुत पश्चाताप कर रहा हूं। मैं बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। ये सारा वार्तालाप जब हो चुका, अर्जुन को अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका, तब अब भगवान बोलेंगे। हम लोग सुनते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान तो जो कुछ भी बोलते हैं बड़ा सुंदर बोलते हैं, बहुत ज्ञानवर्धन होने करने वाला शब्द बोलते हैं। सुने। श्री भगवान उवाच, 47 नंबर श्लोक। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तुम पे कृपावश यह अपने योगबल के प्रभाव से इस सर्वात्मक तेजोमय अंतहीन सबके आदिभूत मेरे परम रूप को तुमको दिखलाया है। ये कभी कभी गुरु महाराज करते हैं। किसी दिन अनायासी अनिच्छा से भी गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर से पढ़ता हूं, ये बड़ा सुंदर है, सुनिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, प्रसन्न होकर मैंने अपने योग बल के प्रभाव से, भगवान का योग बल, इस सर्वात्मक तेजोमय अंतहीन एंडलेस सृष्टि का अंत कहां है? साइंटिस्ट लोग भेजते हैं, कोई हबल टेलीस्कोप भेजता है, कोई कुछ भेजता है। अभी हम लोग आदित्य L1 भेजे सूर्य के पास। सूर्य बगल में है अपने, जैसे घर के बगल में मोड़ होती है ना, मोड़ पे जो नुक्कड़ पे दुकान होती है, वैसा है सूर्य हम लोगों के लिए। अब यहां से तो कलकत्ते की चौहद्दी निकालनी है, उसके बाद बंगाल की चौहद्दी निकालनी है, उसके बाद झारखंड जाना है, उसके बाद आगे जाना है, फिर बॉम्बे पहुंचना है, फिर बॉम्बे से फ्लाइट लेकर के और कहां जाना है। ये तो पृथ्वी में ही हो। पृथ्वी के परे सूर्य, सूर्य के परे दूसरा सूर्य, उसके परे दूसरे ग्रह, उसके परे निहारिका, अंत नहीं है। तो कहते हैं तेजोमय, सब चमकने वाला, अंतहीन, एंडलेस, सबके आदिभूत। जब कुछ नहीं था तब यह रूप मेरा था, इसीलिए आदि हूं। मेरे परम रूप को तुमको दिखलाया, जो तुम्हारे सिवा और किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इस प्रकार प्रार्थित होके, यानी प्रार्थना को स्वीकार करके अर्जुन को आश्वासन देने के लिए 3 श्लोकों में श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम भयभीत क्यों होते हो? वाई आर यू गेटिंग स्केर्ड? डरने का क्या है? एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप। जो होना है वो होगा, मुझ पे छोड़ो। मैंने तो प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक अपनी योग माया के प्रभाव से ही तुमको यह उत्तम रूप दिखलाया। इसमें भय का क्या कारण है?
कैसे उत्तम है यह बतला रहे हैं। यह तेजोमय है, विश्वात्मक है, अनंत है, अनंत एंडलेस, आद्य है, वहीं से स्टार्ट हुआ सब कुछ। यह मेरा रूप जो है, इसे तुम्हारे समान भक्त के सिवा और किसी ने पहले कभी नहीं देखा। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी माशे 3 लाइन 4 लाइन नहीं 5 लाइन कुटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है, यानी भगवान बोल रहे हैं, आत्मा बोल रही है। आत्मा के योग से किए हुए इस रूप को तुमने देख पाया जो सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, इससे उत्तम रूप कुछ है नहीं, और इसको मैंने संतुष्ट होकर तुमको दिखलाया, तुम पे प्रसन्न होकर, तुम पे तृप्त होकर, संतुष्ट होकर के कृपावश तुमको दिखलाया। सारा तेजोमय रूप, ज्योति स्वरूप, विश्व संसार अनंत रूप तुमने देखा। तुम्हारा अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है, जिस रूप को तुम्हारे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा। अब मैं तो अर्जुन नहीं हूं, और मेरे गुरु महाराज कभी नहीं मानेंगे कि वो कृष्ण है। हालांकि मैंने एक दिन बोला था जन्माष्टमी के दिन, हैप्पी बर्थडे श्री कृष्णा, तो उन्होंने भी बोल दिया हैप्पी बर्थडे टू श्री कृष्णा। तो मैंने कहा मैं अपने श्री कृष्ण को बोल रहा हूं। तो बोले तुमरा आमाके की भाबछो भाई, आमी किच्छु नय, आमी खूब सामान्य जिनिस। इसलिए यही महत्ता है लोगों की, अपने आप को तुच्छ, सबसे छोटा, अणुरणयान मानते हैं। लेकिन मैं तो जानता हूं, जैसे अर्जुन ने देख लिया कृष्ण को, तो उसको तो समझ में आ गया। क्या देखा वो? जिसको सामान्य मनुष्य, सखा, मित्र, रिश्तेदार समझ रहा था, अपनी पत्नी का भाई समझ रहा था, वो क्या है? साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। और उसको मैंने इस तरीके से बर्ताव किया। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया, तिवारी बाबा का दर्शन हुआ था क्रिया करने के समय, महाराज ने करवाया था। वो कालका से धनबाद आ रहे थे, और मैं 8 सवा 8 बजे जब उनकी ट्रेन वहां से छूट गई, खबर लग गई कि ट्रेन छूटी है, तो मैं रात को बैठा आसन पे साधन कर रहा था। तिवारी बाबा का दर्शन हुआ। 11 बजे के करीब कालका पहुंचती है धनबाद स्टेशन। मैं गया तो मैंने उनको किनारे करके कहा कि प्रभु, आज ऐसा लगा जैसे तिवारी बाबा का दर्शन हुआ है। तो मैं और कुछ बोलूं उसके पहले उन्होंने मुझे भ्रमित कर दिया। अरे तुम बड़े भाग्यवान हो, ऐसे सिर पे छाती पे हाथ ऐसे डालते, तुम बड़े भाग्यवान हो। पीठ थपथपाई, माथा थपथपाया। मैं अपने आप को बड़ा महान साधक समझने लगा। कई लोगों को बता लिया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसा दिखाया। ये कभी दिमाग में ही नहीं आया कि भगवान गुरु महाराज ने अपनी कृपा से ही मुझे दिखाया, मेरी कोई क्षमता नहीं है। एनीवे, तो उसके बाद रिजल्ट वही हुआ जो होना था। मुझे कुछ भी दृष्टिगोचर होना बंद हो गया। तो 6-8 महीने की परेशानी के बाद में मैंने सोचा बाबा से बात करनी चाहिए। गलती तो मुझे समझ में आ गई थी कि क्यों बंद हुआ है। तो एक दिन 11:30-12 के लगभग में बाबा के यहां पहुंचा। किसी की दीक्षा चल रही थी दिन की, तो उसकी दीक्षा खत्म हुई। तो उसने बाबा को प्रणाम किया। चूंकि मेरा भांजी जमाई था, इसलिए उसने मुझे भी प्रणाम किया और वो चला गया। मैं बैठ गया। बाबा ने बोला बैठ, मैं बैठ गया। तो मेरी भावभंगी में अंतर्यामी को बताना थोड़ा ही पड़ता है, उनको तो मालूम है। धीरे से बोले, किछु बोल बे। मैंने कहा जी प्रभु, कुछ बोलना है, बोलो। बाबा ऐसे ऐसे आपने तिवारी बाबा का दर्शन कराया था। उसके बाद 2-4 लोगों को मैंने बोल दिया। उसके बाद से मुझे दर्शन वर्शन सब बंद हो गया। तो बाबा बोले कि तुम्हारी की इच्छा, देखार इच्छा छे। बोला जी। की हवे और तो देखे क्या होगा इतना देख के। तो मैंने मुंह नीचे कर लिया डिसअपॉइंटमेंट में। मेरी थोड़ी आकांक्षाएं जो धूमिल हो गई, तो मैं गर्दन मैंने नीचे कर ली। तो बोले, उनको थोड़ा वो हुआ, कृपा जगी कि देख भी बोलो, जाप नहीं देखा भाई। तो उन्होंने क्रिया विशेष के लिए बोला, जो जिनको मिली है वो समझ रहे हैं, हम लोग उसको वाईएम कहते हैं। तो बोले लगाओ। तो अर्जुन को जैसे विश्वरूप भगवान का दिखा, ऐसे मुझे विश्वरूप नहीं दिखा। लेकिन मुझे
तारा, चंद्रमा, सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, मंगल, शनि सब दिखे। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं योगी की यात्रा में, तो हम लोग को अलग अलग स्तर मिलता है। हम लोग जैसे जैसे चक्र में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अलग तरह की अनुभूतियां होती है। वो हुई और इतना इतना अद्भुत था, इतना गजब था कि मैं सांस लेना ही भूल गया। अचानक 2-2.5 मिनट चला ये, उसके बाद मेरी सांस छूट, सांस लेना पड़ा मुझे। जैसे सांस ले मेरी आंखें खुल गई, हाथ हट गया। मैंने देखा कृपा मूर्ति भगवान गुरु महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैंने प्रणाम किया, सिर पे हाथ फेरा। और बहुत कुछ देखने मिलेगा, साधन मत छोड़ना बेटा। बात खत्म। मैंने इसीलिए कहा कि जैसे भगवान कृपा करते हैं अर्जुन पे, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य पे कृपा करने को आतुर हैं। शिष्य वैसा बने तो चलिए। आत्मा के योग से किए हुए इस रूप को जो तुमने देखा है वह सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, और इसको मैंने संतुष्ट होकर तुमको दिखलाया है। ये लहरी बाबा बोल रहे हैं। सारा तेजोमय रूप, ज्योति स्वरूप, विश्व संसार अनंत रूप तुमने देख लिया। तुम्हारा अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं है। जब अंत नहीं है तो आदि भी नहीं है। मध्य होगा कहां से? आदि और अंत के बीच में होता है मध्य। तो जब आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, तो मध्य कहां से डिटरमिन करोगे? जिस रूप को तुम्हारे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा। आत्मयोग के सिवा इस रूप को देखने का अन्य कोई उपाय नहीं है। सान्याल महाशय का वक्तव्य स्टार्ट हो गया। आत्मयोग, आत्मा से जुड़े बिना आत्मयोग के सिवा इस रूप को देखने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे रूप सब भूतों के भीतर ही रहता है, आपके, मेरे, इसके, उसके, सबके भीतर ये रूप है। परंतु आत्मा से जब तक नहीं जुड़ोगे नहीं देख पाओगे। साधनाभ्यास के द्वारा मन को आत्मा के सहित योग युक्त करने पर यह अद्भुत तेजोमय रूप साधक के लक्ष्य पथ में उपस्थित होता है। चिर प्रसन्न आत्मा की प्रसन्नता इस अवस्था में उपलब्ध होती है। तब पता लगता है कि आत्मा तुम पे प्रसन्न है, तुम खुद भी इतनी प्रसन्नता का अनुभव करोगे। चिर प्रसन्न आत्मा की प्रसन्नता इस अवस्था में उपलब्ध होती है। यह देहेंद्रिय आदि प्रकृति ही उसका आवरण है। आवरण मतलब पर्दा, कवर। यह आवरण जितना ही निर्मल होता जाता है, पतला, क्षीण, उतना ही उनका शाश्वत शांत भाव उपलब्ध होता है। वैसे वैसे भगवान उपलब्ध होने लगते हैं। पहले आकृति रूप में, पर्दे के पीछे आकृति है, लग रहा है कि मनुष्य रूपी आकृति है या XYZ है, पर स्पष्ट नहीं दिखते हैं। धीरे धीरे वो स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट होते होते एकदम से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। धातु प्रसादात महिमान मात्मनः, शरीर धारण करने वाली इंद्रियां और मन आदि की स्थिरता के वश आत्मा की महिमा, निर्विकारत्व आदि साक्षात्कार की जाती है। निर्विकार, कोई विकार नहीं है। आत्मा ही आत्मा को अपना स्वरूप दिखला सकता है। इस प्रकार का ज्योतिर्मय रूप ब्रह्म नाड़ी में प्राण के प्रविष्ट होने पर ही देखा जाता है। सुषुम्ना में प्राण चला जाएगा तो ये होगा। यही प्रकृति प्राण का रूप है, परंतु प्राण की बहिर्मुख वृत्ति प्राणापान के रुद्ध हुए बिना रूप का प्रकाश अनुभूत नहीं किया सकता। प्राण जब तक रुद्ध नहीं होगा, यानी कुंभक, तब तक नहीं होगा ये सब कुछ। और जिसको कुंभक करने की स्थिति नहीं है, ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं है, उसको कौन दिखा सकता? उसको गुरु दिखलाते हैं।
कृपावश। मैंने अभी बताया आपको। यही ब्रह्मनाड़ी या सुषुम्ना के भीतर प्राण का प्रवेश है। साधक गुरु की कृपा से, अभी बोला ना, साधक गुरु की कृपा से साधन प्राप्त कर स्वयं इसको समझ पाता है। साधक जब विश्व रूप देखता है तब विश्व की सारी वस्तुएं ज्योतिर्मय हो जाती हैं। तिवारी बाबा को यह अनुभव हुआ था, आप लोग को कई बार किस्सा बता चुका हूं। पहले अनेक नाम रूप में सत्ताएं देखी जाती हैं। कभी आप देखोगे शिव को, कभी दुर्गा जी को, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नाम रूप सत्ताएं देखी जाती है। अंत में केवल ज्योति ही ज्योति दिखती है। तिवारी बाबा भी गुरु महाराज को यही बोले थे। बाबा ने पूछा था, बाबा की देखलें? बोले, আমি যেখানে দেখলাম সেখানেই জ্যোতি, কুকুর দেখলাম জ্যোতি, গরু দেখলাম জ্যোতি, মানুষ দেখলাম জ্যোতি, বাড়ি দেখলাম জ্যোতি, সবকিছু ज्योतिर्मय হয়ে গিয়েছিল। मैंने जहां भी दृष्टि डाली, जो कुछ भी देखा, सब ज्योति स्वरूप दिखा। अंत में केवल ज्योति ही ज्योति दिखती है और कुछ नहीं दिखता। ठीक इसी प्रकार जैसे अग्नि में धातु, काष्ठ, प्रस्तर पड़ने पर सब अग्निमय हो जाते हैं। आग में जो कुछ भी डालोगे, अंत में वो अग्नि का स्वरूप हो जाएंगे। आग में आप पत्थर डालो, पत्थर तो नहीं, आप लकड़ी डालो, लोहा भी डालो, सोना डालो, सब में ज्योति निकलेगी। इस परम ज्योति का अनुभव करने के पूर्व अपना भी नाम रूप भूल जाना पड़ता है। स्वयं भी ज्योति स्वरूप हो जाना पड़ता है। यह अवस्था जब तक प्राप्त न हो तब तक कोई विश्व रूप देखने का अधिकार नहीं पाता है। इसी से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सिवा और किसी ने इसे नहीं देखा है अर्जुन। अर्जुन तो स्वयं तेजस तत्व है ना, अग्नि स्वरूप ही है ना, वहनी रूप बताए ना। यह तेजस तत्व जब अन्य समस्त देहेंद्रिय से आकर्षण करके एक विशेष केंद्र में एकीभूत होता है, तब उस अवस्था को प्राप्त साधक के लिए विश्व रूप देखना संभव होगा। इसी से सर्वप्रथम आत्मा को प्रसन्न करना पड़ता है। आत्मा यानी श्री कृष्ण, आत्मा यानी श्री गुरु। उसकी प्रसन्नता के बिना इस प्रकार का दर्शन असंभव है। किस प्रकार उनको प्रसन्न करना पड़ता है, हाउ टू डू इट, ये पहले ही कह चुका हूं। ये हम लोग के 9वें अध्याय में आ चुका है। अब भगवान आगे कह रहे हैं, न वेद यज्ञा ध्यानेन नैन दानम न ध्यानम च क्रियाभिनम तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, न वेद अध्ययन के द्वारा, वेद पढ़ने से नहीं होगा, यज्ञ विद्या करने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा, लॉट ऑफ स्टडीज, स्टडी ऑफ बुक्स, वेद, पुराण, उपनिषद, न दान के द्वारा जो कर्ण करता था, कुछ नहीं हुआ, न अग्निहोत्र आदि क्रियाओं के द्वारा, बहुत तरह के यज्ञ बताए गए हैं, सोम यज्ञ, अग्नि सोम यज्ञ, ऋत्विक यज्ञ, बहुत तरह के, मुझे नाम नहीं मालूम। अग्निहोत्र बताया, न उग्र तपोभी, न उग्र तपस्या के द्वारा। इस प्रकार का रूप विशिष्ट मैं मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवा दूसरे के द्वारा दृष्ट होने योग्य हूं। इन सब किसी भी परिस्थितियों में, किसी की भी प्रक्रियाओं में मुझको पाने की क्षमता नहीं है, मुझको देखने की क्षमता नहीं है। मैं सिर्फ तुमको दिखता हूं। लहरी बाबा, तुमने जिस रूप को देखा, वेद पढ़ने, यज्ञ करने, उग्र तपस्या करने, दान और क्रियाओं के द्वारा यह रूप किसी ने नहीं देखा मनुष्यों में। ये विश्व रूप देखने में कौन समर्थ है, यही यहां बता रहे हैं। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, जो धर्म का केवल बाहरी अनुष्ठान करके निश्चिंत रहते हैं, बहुत वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं, उग्र तपस्या, दान, ध्यान, याग, यज्ञ आदि बाहरी क्रियाओं, सब बाहरी है, बाहरी क्रियाओं का अनुष्ठान आदि पूर्ण मात्रा में करते हैं, वे भी इस रूप को देखने की योग्यता प्राप्त नहीं करते। तो क्या वेदादि अध्ययन और याग यज्ञ आदि करना बिल्कुल व्यर्थ है? इज इट यूजलेस देन? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। इनसे सकाम साधक का अल्पाधिक उपकार अवश्य होता है।
वो मेरी परिभाषा में, सान्याल महाशय ने नहीं लिखा, मेरी परिभाषा में ये है कि आपको क्लास 5 में यदि आप स्टडी कर रहे हो तो क्लास 10 का सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। आप धीरे धीरे 5 पास करिएगा, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तब 10वीं के लिए आप योग्य होइएगा। उसी तरह का ये है, बाहरी अनुष्ठान करके अंदर की शांति, अंदर का सफाई आप कर पाएंगे। कुछ कुछ स्थिरता आएगी, बहुत मामूली। परंतु आत्मदर्शन के लिए अथवा भगवत कृपा प्राप्ति के लिए ये सारा कुछ पर्याप्त नहीं है। यदि भगवत कृपा से आत्मदर्शन न हुआ तो ये सारे बाहरी व्यापारों के अनुष्ठान व्यर्थ हैं, श्रम मात्र हैं। अध्ययन के बारे में बाबा बोलते थे, आप लोगों को याद होगा, फिर से याद करा दो। पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर, कथनी के घर बहुत हैं, करनी के घर दूर। बैठ के चुपचाप साधन करें, ऐसा कम मिलेगा। हजारों माइल, 100, 200, 500 माइल के बीच में कोई एक यहां मिला तो एक दूसरा वहां मिलेगा, और यहां से वहां तक में सब भर्ती मिलेंगे जो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, उद्यत हैं। तब फिर जीव के लिए उपाय क्या है? हमने प्राणपण से चेष्टा की, परंतु भगवान ने यदि कृपा न की तो क्या चेष्टा करने की इच्छा प्रबल रह सकती है? तो हमारी इच्छा भी क्षीण हो जाएगी। अरे छोड़ो, कुछ होता तो है नहीं, क्यों करें, ऐसा मन में भाव उठ सकता है। भय की बात नहीं है। भगवत कृपा की प्राप्ति ऐसी वस्तु नहीं है कि चेष्टाशील साधक को कभी निराश होना पड़े। यो माम स्मरति नित्यशः, जो मुझे नित्यशः स्मरण करता है, तस्याहं सुलभ पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं पार्थ। मैं भी तो चाहता हूं कि कोई मेरे पास आए। बाबा बोलते थे, একটা পাঁচিল মাত্র ক্রস করতে হবে, তো ওই পাশেই তো ভগবান দাঁড়িয়ে আছে বা বাড়িয়ে এরকম করে, आए की করছিস। एक दीवार के उस पार भगवान खड़े यूं हाथ फैला करके, कुछ नहीं करना है। भगवान तो बोल रहे हैं, अरे चला, मैं तो वेट कर रहा हूं तेरा। हम लोग नहीं करते हैं, दीवार क्रॉस नहीं कर पाते। ददामी बुद्धि योगम इत्यादि वाक्यों के द्वारा भगवान ने बतला दिया है कि वह अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं। बुद्धि में मैं दे दूंगा। जैसे उस दिन मैं पहुंच गया अचानक, कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की एक लगन लगी रहती थी, बाबा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई का चट्टू, स्वीट टूथ पर्सन, मिठाई की दुकान का ध्यान रखता है, और संसार की श्रेष्ठतम दवाई है गुरुचरण की निर्मित मिठाई, वो वहां उपलब्ध होती है प्रचुर मात्रा में। कितनी खा सकते हो खाओ। कबीरदास जी ने बोला है, गुरु और नदियां एक सम, सबका हु को देते। किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं कहती कि तुम मत लो पानी मेरे से। नदी बोलती है क्या? जिसको जितना चाहिए वो ले सकता है। नदी और गुरु और नदियां एक सम, सबका हु को देती, सबको देती। जिसका जैसा पात्र है उतना वो भर लेती। मैं कटोरी लेके जाऊंगा तो कटोरी भर पानी लाऊंगा, मैं लोटा लेके जाऊंगा तो लोटे भर लाऊंगा, जग लेके जाऊंगा तो जग भर लाऊंगा, बाल्टी लेके जाऊंगा तो बाल्टी भर लाऊंगा। जो बुद्धिमान होता है वो एक बड़ा टैंकर, 10 चक्का गाड़ी के ऊपर बैठाया हुआ टैंकर, 10,000, 25,000, 30,000 लीटर का टैंकर लेके जाता है और पंप लेके जाता है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, बाबा भरिए इसको, और वो भर देते हैं। भय की कोई बात नहीं है। भगवत कृपा की प्राप्ति ऐसी वस्तु नहीं है कि चेष्टाशील साधक को कभी निराश होना पड़े। उनको पाने के लिए अहम को छोड़ना पड़ेगा। अब हम चले जाएंगे भगवान के पास, गुरु महाराज के पास, उनका नहीं सुनेंगे, अपना ज्ञान उनको देंगे। अब हम जो इंजीनियरिंग में किए थे ना, ये देखे थे, हम जो दवाई का पढ़े थे, मेडिकल कोर्स किए थे, उसमें ये देखे थे, उसमें ये देखे थे, इसमें ये देखे। अच्छा, तुम ये देखे थे? वो आश्चर्यचकित, मौक आश्चर्यचकित दिखलाएंगे। उनको कोई इच्छा नहीं है, पर तुम्हारा तिरस्कार फिर भी नहीं करेंगे। ये खूबी होती गुरु में।
उनको पाने के लिए अहम को छोड़ना पड़ेगा, अभिमान को दूर रखना पड़ेगा। अहंकारी बनकर चाहे हम जैसी भी घोर तपस्या क्यों न कर लें, कुछ भोग्य विषय तो जरूर मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। आत्मदर्शन होता है उनकी कृपा से। इसीलिए किसी अच्छे जानकार व्यक्ति ने कहा कि प्रभु प्राप्ति या आत्मदर्शन या स्वस्वरूपा दर्शन, जो भी नाम आप दे दो, वह प्रयास साध्य नहीं है। प्रयास और कृपा साध्य दोनों मिलकर के है। प्रयास और कृपा जब दोनों मिलेंगे तब वो सफल होगा आत्मदर्शन करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कृपा में ही अंतर्निहित है। कृपा, करो और पाओ। करो क्या? प्रयास। कैसा प्रयास? जैसा गुरु महाराज ने बताया है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जिसने किया वो थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर उसको अहंकार हो गया तो वहीं रुक गया, फिर उसको समझ में आया कि अहंकार हो रहा है तो गलती हो रही है, माफी मांगा, फिर भगवान ने आगे बढ़ा दिया। यही है जीवन यात्रा। आत्मदर्शन होता है उनकी कृपा से। कृपा, उनकी कृपा वही प्राप्त करता है जो उनके शरणागत होता है। शरणागत कैसे होते हैं? मन को जब दूसरा कोई आश्रय नहीं रहता, जब अन्य किसी विषय भावना में मन लिप्त नहीं होता, केवल उनका स्मरण बना रहता है, और इस प्रकार स्मरण करते करते जब वह जगत को भी भूल जाता है, अपने देह को भी भूलकर तन्मयता प्राप्त हो जाती है उसको, तभी प्रकृति शरणागत भाव प्राप्त होता है। दो तीन बातें हैं इसमें। कबीरदास जी के पहले ये अपना साईं बाबा बोलते, राम किया सो ही हुआ, राम करे सो हुई। जो आज तक हुआ है वो उनका किया हुआ है, आगे जो होगा वो उनका किया होगा। काहे कल पे कोई, तुम क्यों टेंशन में आते हो? राम किया सो ही हुआ, राम करे सो होई, काहे कल पे कोई। बाबा भी यही बोलते थे। बाबा क्या बोलते थे? কেন এত টেনশন, সব তো ফিক্সড আপ, যা হবে সেটা तो হবেই। अब देखिए दूसरे लोग क्या बोलते हैं, हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है, कृष्ण है। भगवान के रूप में गुरु, गुरु के रूप में भगवान, वही सुदर्शन चक्र धारण किए, तभी तो आपको उंगली पकड़ करके कुटस्थ का दर्शन करा देते। यही तो सुदर्शन चक्र है। इसके लिए मनुष्य को अपनी आयु, प्राण, इंद्रिय, वाक्य आदि सब उस यज्ञ पुरुष के अर्थ में नियोजित करना पड़ता है। गुरु के चरणों में सब डाल देना पड़ता है। इसीलिए वेद की आदेशवाणी है, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ माने साधन, आयु खपा दीजिए। प्राणो यज्ञेन कल्पताम, साधन में प्राण खपा दीजिए। चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, सिर्फ उन्हीं को देखिए, उसी में खपा दीजिए। श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम। भजनशील पुरुष क्रिया करते करते मनुष्य स्वभाव को अतिक्रम करके देवत्व को लाभ करता है। तब वह अपने अंतर शरीर में अपने तेजोमय वपु का दर्शन कर कृतार्थ होता भगवान का। पश्चात साधना के तीव्र वेग से प्राण की स्थिरता के साथ मनोलय होने पर वह कैवल्य पद में प्रतिष्ठित होता है। इसके पहले ही आत्मा के महाकाल रूप भाव को समझ लेने पर सब कुछ आत्मा का ही रूप है, यह उसके बोध का विषय हो जाता है। उसको छोड़कर कुछ है ही नहीं। सब रूप उसी एक रूप के भीतर प्रविष्ट होकर आत्मसंगोपन कर रहे हैं। रहती है केवल एक अनंत ज्योति।
दसों दिशाओं में प्रसरित एक अप्रमेय तेजो राशि। तिवारी बाबा को यही अनुभव हुआ था। और रहता है उस अपार महिमा के दृष्टा के स्वरूप में स्वयं साधक। परंतु उस समय अपना नाम मोर नहीं पड़े मोने, खुद का नाम भी भूल जाना पड़ता है, उसको अपना नाम भी याद नहीं रहता। इस प्रकार से कृतार्थ साधक दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान रूप महायोग समाधि में निमग्न होकर कालातीत अवस्था प्राप्त करता है। काल के परे, उसको काल नहीं टच कर सकता। अर्जुन को यहां कुरुप्रवीर कहा गया है। जो क्रिया करते हैं उनमें जो विशेष ख्याति संपन्न वीर अर्थात अति उग्र साधक है, उनके सिवा और कौन उनको देखने में सामर्थ्य कर सकता है। 49 नंबर श्लोक। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रीणम अभेदम व्यतेप भी प्रीतमना पुनस्त्वम तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान आगे बोल रहे हैं, इस प्रकार मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुमको व्यथा न हो, विमूढ़ भाव न आए, तुम विगत भय प्रसन्न चित्त होकर फिर से मेरे उस पूर्व रूप को देखो। यानी अब तुमको भय नहीं करने की जरूरत है, मैं तुम्हारा सौम्य रूप, मेरा अपना जो सौम्य रूप है, चतुर्भुज रूप, वह तुमको दिखाता हूं। मेरे इस उग्र रूप को देखकर तुमको मन में डरना अच्छा नहीं है, इसलिए व्याप्त रूप को अभयपूर्वक भली भांति देखो। सान्याल महाशय की एक लाइन खत्म। लहरी महाशय की, सान्याल महाशय बोल रहे हैं, विश्व रूप दर्शन करके अर्थात बृहत कुटस्थ की ज्योति को देखकर मन में जो अस्वस्थी आती है, उस प्रकार का उद्वेग आना ठीक नहीं। परंतु जो इसको पहले दर्शन करते हैं उनके लिए इस प्रकार का क्लेश अनुभव स्वाभाविक भी है, ये होगा ही। इस अवस्था को अतिक्रम किए बिना किसी के लिए उस अभय परम पद में प्रतिष्ठित होने का कोई उपाय भी नहीं है। साधक को प्रीत मना और उपयुक्त होकर इसका दर्शन करना पड़ेगा। भगवान जो दिखा रहे हैं मेरे कल्याण के लिए दिखा रहे हैं, मुझे उसे जैसा भी मेरे समझ में, मेरा मनोभाव इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान क्या दिखला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उनको जैसा दिखला रहे हैं वैसा मैं स्वीकार करता हूं। उपनिषद में इस प्रकार उपयुक्त और प्रीतमना होने के लिए एक प्रार्थना मंत्र है। क्या है वो? युक्ताय मनसा देवान सुवर्योति धिया दिवम बृहद ज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान। श्वेताश्वर उपनिषद। हे सवित्र देव, भगवान की जो आपके अंदर में आदि सूर्य है उसको आदेश किया, उसको संबोधित किया जा रहा है। मेरे मन को परमात्मा में संयोजित करके ब्रह्मानंदाभिमुखी देवों को, मन और इंद्रियों को बुद्धि की सहायता से साधना एकाग्रता के द्वारा बृहत ज्योति के अनुभव के उपयुक्त बना दो, जिससे परमार्थ लाभ के उपाय स्वरूप ध्यानादि कार्य में मैं यथाशक्ति प्रयत्न कर सकूं। इसके लिए युक्ताय मनसा अर्थात मन को संयोजित करना होगा। महान प्रभुर्वै पुरुष सत्वयैषा प्रवर्तक सुनिर्मला मिमाम प्राप्ति मिशानो ज्योतिरव्यय। वह आत्मा ही महान प्रभु है, अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय का कर्ता है। वह पुरुष है अर्थात देहपुर में अवस्थित है, उससे निर्मल मुक्ति प्राप्त होती है। वो बुद्धि सत्वम का प्रेरक है, उसी की प्रेरणा से स्वरूप में अवस्थिति रूप निर्मल परम पद प्राप्त होता है। वह सबका शासन करता, ज्योति स्वरूप, अविनाशी है। ये सब भगवान की व्याख्याएं हैं अपने भाव के अनुरूप। भगवान की संपूर्ण व्याख्या किसी एक पुस्तक में संभव नहीं, हजारों लाखों पुस्तकों में भी संभव नहीं। इसलिए अभी जो भी व्याख्या यहां पे आ रही है वो सान्याल महाशय के मन के जो भाव हैं वह व्यक्त हो रहे हैं। आधार है ये सब सारे श्लोक जो उद्धृत उन्होंने किए अलग अलग जगहों से। ततो यदुत्तरम तदरूपमनामयम य एतद्भि दुर्मृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुखमेवापयन्ति। समस्त जगत का जो कारण है प्राण,
उसका भी जो कारण है, भगवान को क्या बोला गया है? स उ प्राणस्य प्राणा, प्राण का प्राण है भगवान स्वयं। प्राण उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि प्राण उन्हीं की शक्ति है। तो फिर से पढ़ता हूं इसको। समस्त जगत का जो कारण है प्राण, उसका भी जो कारण है भगवान, वह अरूप और अनामय है। अरूप, कोई रूप नहीं है, अर्थात आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से रहित है, क्रिया की परावस्था। जो लोग इसको जानते नहीं हैं, वे केवल आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि केवल देह में और देहस्थ भोगों की ओर ही होती है। अब संजय बोल पड़े बीच में, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को समझा रहे कि उसने क्या देखा। जब अर्जुन जैसे महान धनुर्धन की यह अवस्था है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, पसीना छूट रहा है, थर 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 कांप रहे हैं, तो संजय की क्या बिसात है, क्या उसकी क्षमता है? उन्होंने क्या देखा? चूंकि बहुत दूर है काल्पनिक रूप से, तो वो अपने मालिक अंधे मन को क्या बता रहे? संजय माने दिव्य दृष्टि, धृतराष्ट्र माने अंधा मन। संजय उवाच इत्यर्जुनम् वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम् रूपम् दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्यव पुरुमहात्मा। संजय बोले, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहकर फिर उसी अपने चतुर्भुज रूप को पुनः धारण करके अर्जुन को दिखलाया। विश्वरूपधर कृष्ण फिर सौम्य देह धारण करके भीत एक अर्जुन को आश्वासन प्रदान किया। मत घबरा, मैं हूं ना, क्यों तू घबरा रहा है? संजय अब बता रहे धृतराष्ट्र से, श्री वासुदेव ने अर्जुन को इतना कहकर पहले की तरह किरीट आदि से युक्त अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। अर्जुन चूंकि डर रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतना तेज। बाबा ने बताया था, मैंने आप लोगों को 2-3 बार बताया कि बाबा ने बोला था আমাদের নার্ভস গুলো স্ট্রং করতে হবে জিতেন। ভগবানকে দেখা এত সহ্য করতে পারবে না, আইদার হার্ট ফেল হয়ে যাবে নাহলে माइंड खराब हो जाए, यानी या तो तुम हृदयाघात से मर ही जाओगे या तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। इसलिए भगवान को अपने विशेष रूप में नहीं देखना संभव है। इसीलिए भगवान जो है सौम्य रूप में दिखते हैं। जिस साधक को भगवान जानते हैं कि यह मेरे इस विकराल रूप को भी देखकर विस्मित नहीं होगा, डरेगा नहीं, उसी को वो अपना विशाल रूप दिखलाते हैं, जैसे अर्जुन। लाहरी महाशय 2 लाइन। दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभव है संजय। इस प्रकार कहकर फिर उस शांत मूर्ति को भगवान ने धारण किया, यानी चतुर्भुज रूप। जो शांत चतुर्भुज मूर्ति साधक को अति प्रिय है, वही किरीट के समान प्रभा युक्त है, लॉर्ड ऑफ लाइट। शंख चक्र गदा पद्म विशिष्ट सौम्य मूर्ति भगवान ने धारण की। ये 4 भगवान के हैं, शंख चक्र गदा और शंख चक्र गदा और कमल, पद्म। यही चतुर्व्यूह समन्वित विष्णु मूर्ति है जो समस्त जगत के भीतर प्रविष्ट हुई। विशुद्ध सत्व हुए बिना कोई इस वासुदेव का संधान नहीं पा सकता। वासुदेव का मतलब होता है जो सब जगह अनुप्रविष्ट है, कोई ऐसी जगह नहीं है। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द टाइनिएस्ट ऑफ द एटम्स हैव दिस विष्णु, who is known as the God particle, which was defined by the CERN laboratories under the Swiss, Italian, French Alps. इसको इंग्लिश में कहा गया है हिग्स बॉसन पार्टिकल। कोलोक्वियल इसका नाम है गॉड पार्टिकल। यही है हम लोगों के विश्वस्य मूर्ति विष्णु। यही उस ज्योति का आभ्यंतरीय रूप है, अंदर का रूप। इसके चतुर्दिक किरीट के समान छटा रहती है।
कबीरदास जी बोलते हैं, हेली मारी कंचन धाप जहानी पुजे हेली, वहां हमारा साहेब जी की सेज है। भगवान वहीं रहते हैं जहां से गोल्डन एक आभा, एक प्रकाश निकलता है। ये कबीरदास जी के शब्द है। किरीट के समान छटा रहती है, सोने के जैसे। शंख चक्र गदा पद्म विशिष्ट जो भाव है उसको लेकर साधकेंद्र गण मग्न रहते हैं। परंतु जो गृह कर्म में रत रहते हैं, साधना भी करते हैं, उन्हें बाध्य होकर कहना पड़ता है कि दिव्यम रूपमिदं देव प्रसन्न दीन अपसंहर। यह जो ज्योतिर्मय प्रकाश है इसका उपसंहार करो, इसको मिटा लो, हटा लो, नहीं तो कंस कहां रहेगा। मुझे तो अभी संसार चलाना, मैं तो कंग माने आकर्षण, संग स माने संसार, जिसने क माने कुटस्थ को आकर्षित कर दिया है, स माने संसार से, यानी संसार में जो उलझा हुआ है। हम लोग तो सब कंस हैं, हम लोग तो सब रावण हैं, हम लोग से संसार नहीं छूटता ना। तो कहते हैं इसका उपसंहार करो प्रभु, हटाओ इसको। आपका ये रूप जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ये रहेगा तो हमारा तो संसार छूट जाएगा, टूट जाएगा। कामना कहां रहेगी? डिजायर्स। कामना के न रहने पर संसार प्रवाह कैसे चलेगा? इसी कारण कंस न रहेगा, इस भय से इस चतुर्भुज मूर्ति को संवरण करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। वासुदेव भाव या अवस्था प्राप्त योगी की सारी कामनाएं संकल्प मात्र से सिद्ध होती है। कहा गया है तस्य संकल्प मात्रेण सृष्टि भवेत्। जो सिद्ध साधक है वो यदि मन में अनिच्छा की इच्छा से कुछ संकल्प हो गया, वो सिद्ध होगा। इसको बहुत सामान्य भाषा में गुरु महाराज ने कहा था, यदि तुई करबी आमारास प्रथमे करब तोर सर्वनाश, ताओ यदि ना छाड़िस आमार पास आमी किंतु हब तोर दासानुदास। इसका मतलब क्या है? यदि तुई करबी आमारास, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन, यदि तुम मेरे को पाने की इच्छा करोगे। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी यदि तुम मेरे को पाने की इच्छा रखते हो, करोगे, प्रथमे करो तो सर्वनाश। इसीलिए साधक को भयंकर कष्ट आते हैं, कुछ नहीं छूटता उसको। सारा संसार का जितना भोग है सब चुका करके, कंप्लीट करके, भगवान जब उसको एकदम निष्कंटक, एकदम क्लीन पैकेजिंग कर देते हैं, तो तबे तखन करबो तुम्हार सर्वनाश। यही है सर्वनाश। ताऊ यदि ना छाड़िस हमारे पास, उस समय भी यदि तुम मुझे छोड़ के नहीं भाग गए कि छोड़ो हमको भगवान को नहीं चाहिए, हमको तो संसार अच्छा लगता है, हम तो वहीं रहेंगे, वहीं अच्छे हैं, यदि तुम ऐसा छोड़ के नहीं भागे, आमी किंतु हबो तोर दासानुदास, मैं तुम्हारे नौकरों का भी नौकर होकर के तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। और इसी को बाबा ने गीता के एक श्लोक का कई बार बताया मुझे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसी कारण कंस यानी कामना के भय से साधक इस प्रकार का रूप संवरण करने का अनुरोध करता है। द्विभुज शांत मूर्ति में योगेश्वर्य का प्रकाश नहीं होता है। चतुर्भुज मूर्ति में तो फिर भी योगेश्वर्य है, उनको शंख चक्र गदा पद्म सब दिखते हैं। द्विभुज मूर्ति में तो खाली बंसी लेके भगवान चलते हैं, चक्र भी छिपा लेते हैं, चक्र ऐसे उंगली उठाते तब आता है। परंतु उनकी बंशी, देखिए अभी बोला ना मैंने, जो श्रुति मधुर ध्वनि है उससे वज्रबालाएं मन की बहिर्मुखी चंचल वृत्तियां मुग्ध हो जाती हैं। वे सब कुछ भूलकर आत्मा भी मुखी हो रही हैं। ये द्विभुज मुरलीधर मूर्ति ही अंत में कंस या वासना समूह का उच्छेद करती है। उस सुमधुर निनाद को सुनकर वासना की वेगवती प्रगति अर्थात कंस का ध्वंस हो जाता है। इसके आगे जो चतुर्व्यूह समन्वित भाव है वह और भी उच्च कोटि के साधकों के लिए। अभी विराट रूप, फिर चतुर्भुज रूप, फिर द्विभुज रूप,
अब वापस उल्टा चल रहे हैं। वापस जब चतुर्भुज रूप है, वो जो एस्टैब्लिश्ड अच्छे साधक हैं उनके लिए, उनको दिखता है। साधन के प्रभाव से सत्व विशुद्ध हो जाने पर जब मन में किसी कामना का मल नहीं रहता है, यू आर फ्री ऑफ ऑल डिजायर्स, ऑल लस्ट, तब वह शंख चक्र गदा पद्म समन्वित भाव में विभोर हो जाता है। तब फिर वो चतुर्भुज रूप भगवान का देखता है और उन्हीं के चरणों में नत होता है। तब विश्वरूप या कालचक्र उसको मुग्ध या भय विवल नहीं कर सकता। अब अर्जुन वापस बोल रहे, 51 नंबर श्लोक 51। अर्जुन उवाच द्रष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनम् इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, तुम्हारे इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब व्याकुल चित्त मैं हो गया हूं। अव्याकुल चित्त, मेरी कोई व्याकुलता नहीं है। आई एम नॉट एंशियस, आई एम नॉट फियरफुल। मैं प्रकृतिस्थ हो गया हूं। आध्यात्मिक व्याख्या, शरीर के तेज के द्वारा अनुभव होता है। अब तुम्हारे मनुष्य रूप को देखकर मेरा मन में आया है, अर्थात चैतन्य मुझे प्राप्त हुआ है। नाउ आई एम एट पीस। भगवान की अरूप सत्ता के अतिरिक्त उनके 3 रूप में व्यक्त भाव दिखलाए गए हैं। एक है विश्व रूप, जो साधारण साधक के लिए दर्शनीय नहीं है। साधारण साधक उसको नहीं देख सकते। यदि कहीं भाग्यवश उसका दर्शन प्राप्त होता है तो उसको सहन, देखिए बाबा जो बोले थे वो बात आ रही है, तो उसका सहन करने की क्षमता अधिकांश साधकों में नहीं होती। हमरा सह्य करते पारबो ना, तो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। द्वितीय रूप है पुरुषोत्तम रूप। यह नराकृति है, ये कुटस्थ के अंदर में दिखती है और नहीं भी है। लगेगा कि कोई तो रूप देख रहा हूं, पर नहीं दिखेगा, फिर दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। वह क्या है यह बतलाने का कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जी पुरुषोत्तम युग को, पुरुषोत्तम रूप को बतला रहे हैं। क्या से बतला रहे हैं? ब्रह्म, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, काबा की शोभा कहो देखन को परमान। कबीर कहते हैं पर ब्रह्म के तेज का अनुमान कैसे होगा? हाउ यू विल एस्टिमेट, हाउ यू विल मेजर द काइंड ऑफ ऑरा दैट एमिनेट्स फ्रॉम हिम। जो उनमें से तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, उसको तुम्हारे को नापने की, जानने की क्षमता नहीं है। उनकी जो शोभा है उसके बारे में मैं क्या कहूं कि सो ब्यूटीफुल। प्रत्यक्ष देखने पर ही वह समझ में आ सकता है। जिसने देखा है वही उसका प्रमाण जानता है। अर्थात हिरण्यमय सिंहासन पर कुटस्थ और सम्मुख में समस्त सिद्धगण बैठे हुए। इस प्रकार के प्रकाश का प्रमाण देने का कोई उपाय नहीं है। आप मुंह से बोल के किसी दूसरे को नहीं समझा सकते हैं। वह आपके मुंह से सुनकर खुद नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह निजबोध रूप है। आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप समझोगे। जो देखता है वो ही जानता है। कबीरदास जी आगे बोलते हैं, अगम अगोचर गमी नहीं, तहां झलके ज्योति, तहां कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं दोती। कबीर कहते हैं वह स्थान अगम्य है। अगम्य वेर यू कैनॉट गो। इंद्रियों के लिए गोचर नहीं है। इंद्रियां वहां कुछ समझ नहीं पाएंगी, न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न सूंघ पाएंगे, न टच कर पाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध वहां नहीं है। बुद्धि वहां जा नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि भी फेल हो जाएगी, वहां नहीं जा सकती। वहां कोई चिंता नहीं है। देयर इज नो वरी, देयर इज नो एप्रीहेंशन, देयर इज नो फियर। अर्थात मन भी नहीं है, क्योंकि ये सारा धर्म है मन का। वहां पाप पुण्य दोनों ही नहीं है। इस प्रकार के स्थान से ज्योति की झलक बाहर हुई, वहीं कबीर ने दंडवत प्रणाम किया कुटस्थ। फिर आगे कहते हैं, जहां पवन नहीं संचरे, जहां हवा नहीं चलती, वायु नहीं है, प्राण नहीं है, प्राण नहीं बोलता हूं, गलत है, वायु, तहां रची एक गेह, अचरज एक जो देखिया सेंध कलेजा दे। हृदय ग्रंथि का भेद,
सुनिए क्या बोल रहे हैं। इस अवस्था को पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कबीर बतला रहे हैं। जहां पवन का संचार नहीं वहीं एक घर बनाया, तहां रची एक गेह, गेह माने घर। जहां पवन नहीं संचरे, प्राण का स्तंभन हो गया, कुंभक अवस्था हो गई, वहां पे घर बनाया, वहीं रह गया। यह कबीर बतला रहे हैं। जहां पवन का संचार नहीं वहां एक घर बनाया। आश्चर्य यह है कि हृदय और देह में सेंध हो गई, छेद हो गया, अर्थात श्वास प्रश्वास रहित हो गया, नो एक्सटर्नल ब्रीदिंग। उस समय श्वास सूक्ष्म रूप में सुषुम्ना के भीतर तत्व में चल रहा है। गृह में जैसे वास किया जाता है, द वे यू रिसाइड इन योर हाउस, आप अपने घर में जैसा रहते हैं, उसी प्रकार सुषुम्ना में रहने पर सुषुम्ना गृहवत हो गई। सुषुम्ना बिकेम माई प्लेस ऑफ अबोर्ड, माई रेसिडेंस, मेरा घर बन गई सुषुम्ना। इस अवस्था में एक आश्चर्य दिखा कि हृदय में धुकधुकी नहीं है, डुक 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 नहीं है, प्राण भीतर ही भीतर चल रहा है। क्या सुंदर है, सुनिए। उन्मन लागो शून्य में निषिदिन रह गलतान, तन मन की कछ सुधि नहीं पाया पद निर्वाण। कबीर कहते हैं उन्मनी में अटक कर शून्य देखने लगे। उन्मनी क्या है, जहां मन नहीं है। इसी लाइन पे कबीरदास जी ने पहले कहा है, जो मुझे याद है, मन लगे उन्मनी सु तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। भगवान का घर है ये कुटस्थ, चांद के बिना यहां रोशनी है। रात दिन गले में टान रहती है, शरीर और मन की कोई खबर नहीं है, निर्वाण पद पा गया, परावस्था। अर्थात ऊर्ध्व में मणि के अटक जाने से साधक कुटस्थ ब्रह्म में शून्य में रहा और दिन रात गले में टान जालंधर मुद्रा बनी रही। नशे में बुत रहने से किसी विषय में कोई आसक्ति नहीं रहती, ये निर्वाण पद पा गया। जिसको सर्वदा जालंधर मुद्रा बनी हो, जान लो कि उसने निर्वाण पद पा लिया। निर्वाण इज इक्वल टू बाण रहित। वाण है वह है जिसके द्वारा जीवमात्र विद्ध हो रहे। तीसरा रूप, अभी उत्तम पुरुष का रूप बतलाया, उसके पहले भगवान का कौन सा रूप बतलाया था। कबीरदास जी ने 3 रूप बता दिए, अभी 2 रूप बता दिए, तीसरा रूप है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, तीसरा। हाँ, विश्व रूप दिखलाया, फिर अक्षर रूप दिखलाया, और उसी अक्षर रूप का ये वर्णन हुआ अभी तक जो कबीरदास जी इतना बोले। और अब तीसरा रूप बता रहे, सामान्य द्विभुज रूप, 2 हाथों वाला रूप। इस रूप में कोई आडंबर नहीं है, केवल पीतांबर में आवृत नील नभ के समान श्याम ज्योति और उनकी मुरली ध्वनि है। पीले वस्त्र में नीला भगवान है और उनकी मुरली ध्वनि है। यू कैन हियर हिज फ्लूट। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, अविच्छिन्न भाव से प्रणव का मधुर निर्णय हृदय मन को मतवाला कर देता है। उस ध्वनि को सुनते सुनते चित्त लय हो जाता है। देह और जगत की सुधि नहीं रहती। मैं कहां हूं, कैसा हूं, कब तक से हूं, कब तक रहूंगा, कुछ होश नहीं। जैसे साधुओं की धुनी में सदा आग जलती है, उसी प्रकार देह घट में श्वास प्रश्वास की जो सहज धुनी चल रही है, उसमें मन लगाए रखोगे तब देखोगे कि हृदय हरि हरि होता है, मुख की आजत नहीं। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में ही चालू हो जाएगा, हरि 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 हरि। अपने आप हृदय में श्याम सुंदर की बंशी बज उठती है, नाम अपने आप ध्वनित होता है और मुंह से नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में चित्त प्रशांत और प्रसन्न होता है। अर्जुन को व्यक्त भाव के द्वितीय भाव पुरुषोत्तम रूप का दर्शन हुआ है। वह दुर्निरीक्ष नहीं है, वह दुर्निरीक्ष नहीं है, बल्कि जीव मात्र के अभीष्ट को सिद्धि करने वाली इष्ट मूर्ति है। ये अधिकांश साधकों को जो लगे रहेंगे, साधन करेंगे गुरु के उपदेश के अनुसार, उनको ये उपलब्ध होती है। आज मेरा ख्याल यही समाप्त करते हैं, 6:30 बज गए। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्याम् योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावीमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं। भगवान के अंतिम कुछ श्लोक हैं, 52, 53, 54, 55। 55 बहुत लंबा है। 52, 53, 54, 55 4 श्लोक बाकी है। उसके बाद हम लोग आएंगे भक्ति योग में। जय गुरु। मां प्रणाम नेवेन।